यहां पर एक नाम आया है कुरनेलियस, और ये नाम बाइबल धर्म शास्त्र के अंदर रिकॉर्ड है। एक अच्छा नाम। परमेश्वर के वचन में किसी का नाम रिकॉर्ड हो जाए अच्छा नाम करके, ये एक बहुत बड़ी बात है। कुरनेलियस बाइबल के इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्ति हो चुका है, क्योंकि जो भी बाइबल पढ़ता है तो एक बार कुरनेलियस को जरूर पढ़ता है। आमीन। इसने एक इतिहास रचा है, अपने जीवन में एक इतिहास बनाया है। किस कारण? इसमें 4 क्वालिटी हैं। कितनी क्वालिटी हैं? 4 क्वालिटी हैं कुरनेलियस के अंदर। सबसे पहले इसके बारे में लिखा, वो भक्त था, वो परमेश्वर का भक्त था। भक्त का मतलब परमेश्वर से प्रेम रखने वाला। भक्त का मतलब ऐसा प्रेम जो जलन रखने वाला प्रेम हो, मतलब सबसे बढ़कर उसका परमेश्वर, सबसे बढ़कर अपने परमेश्वर को चाहना, अपने परमेश्वर को प्यार करना, ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति में गीतों को गाना, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, उसकी प्रशंसा करना भी शामिल है। मतलब ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, ये परमेश्वर से प्यार करता था, ये परमेश्वर की भक्ति आराधना स्तुति ये सब कुछ किया करता था, परमेश्वर का भक्त था। दूसरी क्वालिटी इसके अंदर थी, ये दान दिया करता था, और दान में भी बहुत दान दिया करता था, है ना। कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा बहुत दान करते हैं, जैसे 5 का सिक्का डाल दिया, 10 का नोट फटा हुआ डाल दिया, है ना। पास्टर सतबीर जी जब गिनते हैं तो छींके आती हैं, समझ रहे हो। वो 10 के फटे हुए नोट जब ये गिनते हैं तो छींके लगती हैं। ऐसे भी दान देने वाले हैं, लेकिन ये उनमें से नहीं, ये बढ़कर दान देता था, बहुत दान देता था। पहले भक्त था, दूसरे बहुत दान देने वाला व्यक्ति था, और तीसरी क्वालिटी इसके अंदर थी, ये प्रार्थना करता था। क्या करता था? प्रार्थना करने वाला था। इसका प्रार्थना का जीवन था। ये रात दिन प्रार्थना में लीन रहता था, परमेश्वर से बातें किया करता था, प्रार्थनाएं विनती धन्यवाद किया करता था। चौथा, ये परमेश्वर से डरता था। क्या था? बहुत सारे लोग भक्त होते हैं, उन्हें अपनी भक्ति पे ही घमंड होता है। भक्त हैं परमेश्वर के, हमसे ज्यादा कोई प्रार्थना नहीं करता, हमसे ज्यादा कोई दान नहीं देता, हमसे ज्यादा कोई ऐसा धर्मी नहीं है। लेकिन इसके अंदर अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी बहुत दान देने वाला, परमेश्वर का भक्त और प्रार्थनाएं करने वाला है, लेकिन तो भी परमेश्वर से डरता है, तो भी परमेश्वर से डरता है कि वही महान है, वही सामर्थी परमेश्वर है, और सारी बातों में वही सब कुछ है, उससे बढ़कर कोई नहीं, और मेरी उसके सामने कोई बिसात नहीं। भय खाता था।
परमेश्वर से डरता था। चारों क्वालिटियां थी इसके अंदर। और एक दिन क्या होता है, परमेश्वर एक फरिश्ते को, एक स्वर्गदूत को इसके पास भेज देता है। और वो स्वर्गदूत स्वर्ग से आया हुआ है और इसे परमेश्वर की ओर से संदेश देता है कि हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण करने के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। समझ रहे हो? संदेश है बाकायदा कि कुरनेलियस, आज तक जितनी तूने प्रार्थनाएं की वो सब परमेश्वर के पास पहुंच चुकी है, और जितने तूने दान दिए वो सब स्वर्ग में परमेश्वर के सामने पहुंच चुके। बाकायदा संदेश वहां का आया है, इसके लिए संदेश लेकर स्वर्ग से। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोग होते हैं, अनगिनत है मनुष्यों की संख्या, लोगों की संख्या। लेकिन अगर स्वर्ग का परमेश्वर एक ही व्यक्ति पर दृष्टि करे और उसको सीधा अपना संदेश पहुंचा दे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। एप्रिसिएशन परमेश्वर का एप्रिशिएट कर रहा है, पसंद कर रहा है। लोग एप्रिशिएट करते हैं, पास्टर भी एप्रिशिएट करते हैं, भाई आप बहुत दान देने वाले हो, वाह भाई आप क्या गीत गाते हो, वाह पास्टर सतबीर जी को देखो जी, क्या जबरदस्त आराधना, क्या जबरदस्त अभिषेक है, क्या जबरदस्त गीतों को गाते हैं। एप्रिसिएशन होता है, विश्वासी भी एप्रिशिएट करते, मैं भी उनको एप्रिशिएट करता हूं। पर अगर परमेश्वर एप्रिशिएट करे, यह बहुत बड़ी बात है। आमीन। लोग तो बुरे को भी पसंद करते हैं, भले को भी पसंद करते हैं। लोगों की पसंद ना पसंद से कुछ भी नहीं, लेकिन क्या परमेश्वर आपको पसंद करता है? क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना करने के ढंग को पसंद करता है? क्या परमेश्वर आपके दान को पसंद करता है? क्या परमेश्वर आपकी लाइफ स्टाइल को पसंद करता है? क्या वो सारी बातों में आपको एप्रिशिएट करता है? ये बहुत बड़ी बात है। कोई पसंद करे ना करे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें पसंद करता हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। आमीन। एप्रिसिएशन हो रहा है, स्वर्गदूत एप्रिशिएट कर रहा है परमेश्वर की ओर से कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर ने स्मरण कर लिए हैं, याद कर लिए हैं। आमीन। ना जाने कितने दिनों से प्रार्थनाएं कर रहा था, ना जाने कितने सालों से दान देता आ रहा था। घर के लोगों ने भी बोला होगा, तेरी प्रार्थनाओं का कोई जवाब तो आ नहीं रहा, इतने दान तूने दिए, उस दान का कोई प्रतिफल तो नहीं आ रहा है, सालों साल से दान दिए जा रहा है, कोई फायदा तो नहीं, सालों साल से परमेश्वर से डरता आ रहा है, कोई फायदा तो नहीं, सालों साल से भक्ति करता आ रहा है, कोई फायदा तो नहीं। होता है हमारी जिंदगी में, ऐसा होता है। हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, हमें लगता है हमारी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं, हमें लगता है जैसे परमेश्वर ने बात करना छोड़ दिया हो, हमें लगता है जैसे परमेश्वर गूंगा हो गया हो, बोलता नहीं। बहुत बार और हम धीरज खो देते हैं, हम दान देते रहते हैं, थक जाते हैं,
बहुत दान दिया जी, बहुत दशवांश दिया जी, फिर बड़ा दशवांश देते थे जी, बड़ा दान देते थे जी। अब दान देना छोड़ दिया जी, प्रार्थना करनी भी छोड़ दी जी, बहुत भक्ति करते थे जी, हर संडे चर्च आते थे जी, अब तो कभी कभी आते हैं जी, है ना। लेकिन ये सालों साल से प्रार्थना करता हुआ थका नहीं, सालों साल से दान देता हुआ थका नहीं, सालों साल से भक्ति करता हुआ थका नहीं। मैं आपको बता दूं, आप थके ना, आप रुके ना, आप दान पर दान करते जाएं, आप प्रार्थना पर प्रार्थना करते जाएं, आप भक्ति पर भक्ति करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और एक दिन आपकी सारी प्रार्थनाओं और सारे दानों को वो स्मरण करेगा और आपको जवाब देगा। मैंने इन बातों को देखा है, मैंने सालों साल बाद अपनी प्रार्थनाओं के जवाब को देखा है, सालों साल के बाद। और जब प्रार्थना का जवाब आया तो अद्भुत रीति से आया। लोगों की प्रार्थनाओं का प्रतिफल उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रार्थना करते करते थक जाते हैं और प्रार्थना करते करते रुक जाते हैं और प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लोगों के दान का कोई जवाब उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि वो दान देते देते थक जाते हैं, दान देते देते थम जाते हैं, दान देते देते रुक जाते हैं, दान देना बंद कर देते हैं। अब ऐसे दान का जो अधूरा है, ऐसी प्रार्थनाओं का जो अधूरा है, कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर ना तो अधूरा पसंद करता, ना ही कुछ अधूरा छोड़ता है। आमीन। परमेश्वर अपने काम को पूरा करता है, उसे अधूरापन अच्छा नहीं लगता, वो अधूरापन नहीं चाहता। उसने एक सीमा तय की है कि आप इस दिन तक, इस समय तक दान देते रहें, देते रहें, देते रहें। उसने एक सीमा तय की है कि आप उस बात के लिए इस दिन तक दुआ करते रहें, करते रहें, करते रहें। एक सीमा तय की है कि उस दिन तक आपको दुआ करते रहना होगा, दुआ करते रहने होगा, जिस दिन तक वो आपकी दुआ का जवाब ना दे। समझे हो? अगर आप उस दिन तक लगातार दुआ नहीं करेंगे, आपकी प्रार्थना अधूरी है और आपकी प्रार्थना का जवाब कुछ भी आने वाला नहीं है। यहां गलती हो जाती है हम विश्वासियों से, यहां गलती हो जाती है सेवकों से भी। वो थक जाते हैं, वो रुक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कोई रुके। उसके तय किए गए दिन तक आपको मांगते रहना होगा। जैसे लिखा है, मांगते रहो तो तुम्हें मिलेगा। आमीन, आमीन। अगर मांगते नहीं रहे, अगर रुक गए, मांगना बंद कर दिया, तो आपकी प्रार्थना अधूरी है और उस अधूरी प्रार्थना का कोई जवाब आपको मिलने वाला नहीं है। आपको पूरी प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको पूरे दिनों तक प्रार्थना करना पड़ेगा, जितने दिन परमेश्वर ने प्रार्थना के ठहराए हैं। आपको उस दिन तक दान देता रहना पड़ेगा, उतना दान देते रहना पड़ेगा जितना उसने आपके लिए डिसाइड किया है। हालेलुया। आप देते रहो, आप देते रहो, आप देते रहो, आप देते रहो, जब तक वो दिन ना आए कि परमेश्वर आपके सारे दानों का जवाब ना दे दे। आमीन। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जब तक
फरिश्ता स्वर्ग से नहीं आया जवाब लेकर, तब तक वो अपनी भक्ति में लीन रहा, वो प्रार्थनाएं करता रहा, वो दान देता रहा और परमेश्वर से डरता रहा। और जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और उसको बोल दिया, अब तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं स्मरण कर ली गई हैं, याद कर ली गई हैं। आमीन, आमीन। लोग सोचते हैं 1-2 दिन प्रार्थना करो, 15-20 दिन प्रार्थना करो। लोग सोचते हैं साल 6 महीने तक दान दसवान जारी रखो, साल 6 महीने तक खुदा दसवांश का प्रतिफल देता है तो ठीक है। देखो जी, देखते हैं साल 6 महीने दसवांश देके कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, फिर दसवांश बंद। अब जितना दसवांश आपने पीछे दिया उसका जरा सा भी प्रतिफल आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसा लोग करते हैं। ठीक है जी, प्रार्थना करते हैं जी, इस चीज के लिए करते हैं जी, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन, 23 दिन, महीना, 2 महीना, बस जी बहुत हो गया, प्रभु को देना ही नहीं। अगर देना होता तो 2 महीने हो गए प्रार्थना करते हुए, प्रभु जवाब दे देता। अब प्रभु जवाब देने वाला नहीं है, इसलिए हमने प्रार्थना को बंद कर दिया। अब हमने खुद ही कह दिया खुदा जवाब ही नहीं देना इस प्रार्थना का। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं जी, बस फिर तो हमने प्रार्थना बंद ही कर दिया। फिर हमने सोचा ये तो खुदा की इच्छा ही नहीं है। खुदा की इच्छा है आप लगातार दुआ करो, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आपकी दुआओं का जवाब आपको जरूर देगा, लेकिन उसका एक समय है जवाब देने का, और तब तक आपको रुकना नहीं है, तब तक आपको प्रार्थनाएं करते रहना है, करते रहना, करते रहना। जवाब तो एक दिन आ जाएगा। आमीन। रुकना नहीं है, लगातार दुआएं करते जाओ। हम हालातों को देखकर दुआएं नहीं करते हैं, हम परमेश्वर को देखकर दुआएं करते हैं। हालेलुया। हम हालातों की ओर नहीं ताकते हैं, हम परमेश्वर के मुंह की ओर ताकते हैं। हालेलुया। हम प्रभु के मुंह की ओर ताकते हुए प्रार्थना करते हैं, उस पर विश्वास और भरोसा करते हुए प्रार्थना करते हैं कि जब समय आएगा परमेश्वर मेरी सारी प्रार्थनाओं का जवाब मुझे देगा। आमीन। मैंने इन पिछले 31 सालों में अपनी बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब पाया है। आमीन। मैं समझ चुका हूं आज कि मैं जब शुरुआती दौर में था, मैं उतावला था, मैं जल्दबाज था, मैं बहुत जल्दी रिजल्ट चाहता था, बहुत प्रार्थनाएं मेरी अधूरी रही, मैं रुका और अपनी आशीषों को रोका। लेकिन आज मैं जानता हूं रुकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है, लेकिन अपने समय पर, अपने समय पर। वो सच्चा है, वो वफादार परमेश्वर है। आप प्रार्थना में लगे रहो, आराधना में, भक्ति में लगे रहो, आप दान देने में लगे रहो, आप चर्च आने में लगे रहो। आपके एक एक काम को परमेश्वर याद करेगा और सारे कामों का प्रतिफल परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर देगा। आमीन। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।